हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखा कि किन किन भागों में बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। आज हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई ही करेंगे किसके आधार पर, उसकी शेप और साइज के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। हमने जाना कि बैक्टीरिया सर्वत्र पाए जाते हैं, यानी कि लगभग सभी जगह पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, चाहे वो हाई से हाई टेम्परेचर हो, लो से लो टेम्परेचर हो, हाई कंसंट्रेशन हो या फिर लो कंसंट्रेशन हो। लगभग सभी जगह पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब बैक्टीरिया इतनी ज्यादा संख्या में हो गए कि उनको क्लासिफाई करना जरूरी हो गया। ठीक है, जब उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो यह पाया गया कि कई सारी प्रकार की साइज जो बैक्टीरिया के थे या फिर शेप अलग अलग हमें बैक्टीरिया की देखने को मिली। तो इसके आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए देखिए, हम साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की जो वो साइज है वो 0.1 माइक्रोन से लेके 600 माइक्रोन तक जाती है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर यूनिट माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर, इस यूनिट को बोला जाता है, और एक होती है एनएम जिसे नैनोमीटर कहा जाता है। यदि हम माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर की बात करें तो इसके अंदर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। माइनस का मतलब है जीरो के बाद 0.0001। ठीक है, ये हो गया, सॉरी, 0.0000 और 01। ठीक है, ये हो गया। वही हम नैनोमीटर की बात करें तो ये हो जाएगा 10⁹मीटर। ठीक है, तो आप लगा लीजिए कि कितना छोटे ये वायरस है, वो सॉरी बैक्टीरिया है, ये साइज में होते हैं। यदि हम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो माइकोप्लाज्मा हमारे सामने आता है, ये हम जानते हैं। माइकोप्लाज्मा की जो साइज है वो नैनोमीटर के अंदर चली जाती है। 100 से 200 नैनोमीटर तक इसका जो डायमीटर है, यानी कि चौड़ाई है, वो किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। अब देखिए, माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि नॉर्मल जो बैक्टीरिया की रेंज है वो आपकी 600 माइक्रोमीटर तक जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा को नैनोमीटर में क्यों नापा जाता है? क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा के अंदर हम जानते हैं इसकी सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा की जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है। मान के चलिए ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाद ये इसकी सेल वॉल है। तो जो सेल वॉल की थिकनेस है उस थिकनेस को यहाँ से माइनस किया जाएगा, तब जाके ये माइकोप्लाज्मा की जो डायमीटर है इसको मापा जाएगा। इस वजह से माइकोप्लाज्मा का जो डायमीटर है वो नैनोमीटर के अंदर चला जाता है। एक बैक्टीरिया आता है इकोलाई। इकोलाई की यदि हम विड्थ की बात करें तो ये 1.1 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर तक, और इसके लॉन्ग की बात करें तो ये 2.0 से लेकर 6.0 माइक्रोमीटर तक लंबा होता है इकोलाई, जो कि हमारे किसके इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। यदि एक बैक्टीरिया का टाइप है स्पायरोकीट। स्पायरोकीट जो लेंथ में बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, उनकी लेंथ कितनी चली जाती है? 500 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ चली जाती है। अगले होते हैं स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। इनकी जो डायमीटर है वो कितना है? 0.75 माइक्रोमीटर से 1.25 माइक्रोमीटर तक इनकी जो डायमीटर है वो चला जाता है। तो ये हमने देखा साइज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया साइज में कितना ज्यादा वेरी करता है। माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है, और इनका डायमीटर कितना होता है। इकोलाई की जो विड्थ है वो लॉन्ग कितना होता है। यहाँ पर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा की जो डायमीटर है वो कितना होता है, बैक्टीरिया की जो साइज रेंज है वो कहां से लेके कहां तक होती है। चलिए, अब हम यदि बैक्टीरिया और वायरस को यदि कंपेयर करें साइज में, आप सब जानते हैं कि वायरस जो है बहुत छोटा एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया भी काफी छोटे होते हैं। लेकिन हम बात करें यदि इनकी साइज की, तो वायरस का जो सबसे बड़ा वायरस है जिसे हम कहते हैं पिथो वायरस, वो बैक्टीरिया का जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है वहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी कि वायरस की जो साइज जहां पे आके खत्म हो जाती है वहां से बैक्टीरिया की साइज जो है वो स्टार्ट होती है। तो आप समझ लीजिए कि वायरस कितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, ये हमने दोनों में कंपेयर कर लिया। अब यदि हम बैक्टीरिया के शेप की बात करें तो बैक्टीरिया जो है दो प्रकार के होते हैं शेप के आधार पर। एक होते हैं आपके होमोमॉर्फिक और दूसरे होते हैं पैलियोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक के अंदर ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो अपनी शेप को चेंज नहीं करते। ठीक है, जो शेप को चेंज नहीं करते। होमो का मतलब ही क्या होता है? एक। मॉर्फिक का मतलब उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो एक ही प्रकार की रहती है, अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते या फिर वो नहीं करते। पैलियोमॉर्फिक की बात करें तो जो बैक्टीरिया अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी शेप को चेंज कर ले उन्हें पैलियोमॉर्फिक कहेंगे, और जो चेंज नहीं कर सकते उन्हें क्या कहेंगे? होमोमॉर्फिक कहेंगे। ठीक है, अब हम इनकी देखिए बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो शेप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कुछ गोलाकार होते हैं, ठीक है, फिर दो बैक्टीरिया यदि आपस में मिल जाते हैं तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कुछ रॉड शेप होते हैं, दोनों आपस में मिलकर ऐसी शेप बना लेते हैं। कुछ स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है,
कुछ राउंड और स्पाइरल दोनों होते हैं, ठीक है, राउंड और रॉड शेप दोनों होते हैं। कई में जो सेल है इस प्रकार से डिवाइड होती हैं, कई में जो थ्री सरफेस होते हैं हमारे उनके आधार पर बनता है, थ्री प्लेन जो होते हैं उनके आधार पर बैक्टीरिया बनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास फिमरी पाई जाती है, पिलाई पाई जाती है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। देखिए, बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, मोटे मोटे तौर पर बात करें तो तीन प्रकार के सेल, बैक्टीरियल सेल जो हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले होते हैं स्पेरिकल सेल, जिसे अपन कहते हैं कोकाई, ठीक है। कोकाई जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। वहीं यदि हम इसको प्लूरल में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोकस, ठीक है। अब मान के चलिए यदि एक सिंगल सेल है तो बैक्टीरिया जो कोकाई होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंड शेप होते हैं या फिर स्पेरिकल शेप उनकी होती है, तो इन्हें बोला जाता है कोकाई या फिर कोकस। यदि एक कोकाई है, ठीक है, तो एक कोकाई है तो उसे बोला जाएगा मोनोकोकस, ठीक है। वहीं यदि दो दो का जोड़ा बन जाता है, ठीक है, दो कोकाई मिलकर आपस में एक शेप का निर्माण करते हैं जिसे अपन कहते हैं कोकस, और वही बहुत सारे कोकस मिलकर क्या बना देते हैं, डिप्लोकोकस बना लेते हैं, ठीक है। अब यदि कोकस मिलकर आपके एक चेन यानी स्ट्रिप का निर्माण कर लें, ठीक है, एक सिंपल चेन का निर्माण कर लें या फिर हम कहें स्ट्राइप का निर्माण कर लें, तो उसे अपन क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सामने टेट्राकोकस, ठीक है। टेट्राकोकस का मतलब क्या होगा कि चार बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाएंगे, कोकाई जो है वो चार जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये टेट्राकोकस बना लेंगे। तीसरा आता है आपके सामने सारसीना, यदि इन चार के पीछे की तरफ भी चार जुड़ जाएं, ठीक है, ये थ्री प्लेन के अंदर बन जाएगा सारसीना। और अगला आता है आपका स्टेफाइलोकोकस, जो कि लाइक कैसा होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह यदि बना ले। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो किस प्लेन में गति कर रहे हैं, इस प्लेन में गति कर रहे हैं, यानी सिर्फ एक्स एक्सिस में इनकी जो वृद्धि है वो होती है। टेट्राकोकस की बात करें तो टेट्राकोकस में एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पे भी इनकी जो वृद्धि होती है और नीचे की तरफ भी इनकी वृद्धि होती है, यानी कि टू प्लेन के अंदर वृद्धि कर रहे हैं। सारसीना की बात करें तो थ्री प्लेन के अंदर इनकी वृद्धि होती है, पीछे की तरफ, इधर की तरफ। तो ये कितने प्लेन में गति कर रहा है, तीन प्लेन के अंदर ये हमें वृद्धि इनकी देखने को मिल रही है। और जो स्टेफाइलोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस की वृद्धि बिल्कुल अनियमित होती है, कहीं पर भी जाकर ये जुड़ जाते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स आप इनकी तुलना कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो स्फेरिकल या फिर कोकाई होते हैं उनकी हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के आपको कोकाई देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के कोकाई अपनी संरचना बना लेते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्लेन का आपको याद रखना है कि किस प्लेन के अंदर कौन कौन से बनते हैं। चलिए अगले आते हैं हमारे सामने रोड शेप्ड, ठीक है। और रोड शेप को बोला जाता है क्या, बेसिलस, ठीक है। आपको यदि इसको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे आप, बेसबॉल का जो बैट होता है वो कैसा होता है, रोड शेप होता है, ठीक है। यदि एक सिंगल बेसिलस है तो कुछ इस तरीके का वो दिखाई देगा, बिल्कुल एक सिंगल रॉड की तरह, ठीक है। यदि दो बेसिलस यदि मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से तो हम उसे क्या कहेंगे, डिप्लोबैसिलस, ठीक है। और यदि बहुत सारे बेसिलस मिलके एक चेन की फॉर्मेशन कर लें कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलाई, ठीक है। स्ट्रेप्टो का मतलब कहता है कि स्ट्रिप बना लेते हैं, पट्टी जैसी संरचना बना लेते हैं, ठीक है। इसी के बीच में आती है पैलिसेड्स। पैलिसेड्स का मतलब क्या होता है, एक लॉलीपॉप जैसी स्ट्रक्चर आप इसे समझ सकते हैं, पैलिसेड्स, ठीक है। अब पैलिसेड्स की हम बात करें तो पैलिसेड कैसे बनते हैं, देखिए पैलिसेड यानी कि कुछ ऐसी रोड शेप लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी और ये आपस में कैसे हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी आपस में, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, पैलिसेड्स कहेंगे। उसके बाद आती है प्लम्प। प्लम्प का मतलब क्या होता है कि गोलाई में रॉड शेप, ठीक है। प्लम्प का मतलब क्या होता है, गोलाई में रॉड शेप, और इसको अपन क्या कहते हैं, कोका बेसिलस, इसे क्या बोला जाता है, कोको बेसिलस या फिर कोका बेसिलस भी से बोला जाता है। अगले आते हैं आपके क्लोस्ट्रीडिया। क्लोस्ट्रीडिया का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा फूला हुआ और नीचे की तरफ थोड़ा सा पतला, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके बेसिलाई और उसके बाद आते हैं आपके इस्चेरिया। इस्चेरिया के अंदर जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है वो कैसा शेप होता है, उसकी बेसिलस प्रकार का होता है, क्यों, क्योंकि वो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है और उसके पास क्या पाई जाती है, फिमरी या फिर फ्लैजिला पाई जाती है। ये हो जाते हैं आपके कौन से, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। इसके बाद आती है हमारे सामने स्पाइरल। स्पाइरल हम सब जानते हैं, स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर यदि बन जाए तो उसे अपन स्पाइरल कहेंगे। इसमें एक बैक्टीरिया का नाम आता है विब्रियो। विब्रियो जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, कोमा शेप्ड होते हैं, कुछ इस तरीके के, ठीक है, जैसे कोमा बनता है कुछ इस तरीके के कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं और इनके पास क्या पाई जाती है, खुद की एक फ्लैजिला पाई जाती है। इसके बाद आते हैं आपके स्पाइरलम। स्पाइरलम का मतलब क्या होगा कि थोड़े से घुमावदार, ठीक है, थोड़े से घुमावदार बैक्टीरिया होंगे और इनके पास भी क्या पाई जाएगी, फ्लैजिला पाई जाएगी, तो इसे अपन क्या कहेंगे, स्पाइरलम कहेंगे। और एक होते हैं आपके स्पाइरोकीट्स।
स्पायरोकीट्स का मतलब क्या होता है कि इनकी जो बिल्कुल स्प्रिंग जैसी शेप बन जाती है, ठीक है, जैसे आपने स्प्रिंग देखी होगी पेन के अंदर जो स्प्रिंग आती है बिल्कुल ऐसी शेप बन जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, स्पायरोकीट्स कहते हैं। ठीक है, ये जो हो जाती है आपकी मोटे मोटे तौर पर स्पेरिकल, जिसे अपन कोकाई कहते हैं या फिर कोकस कहते हैं। एक होती है रॉड शेप, जिसे अपन बैसिलस कहते हैं। एक होती है आपकी स्पाइरल, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्पाइरिलम, जिसके अंदर आता है स्पायरोकीट्स आता है, और विब्रियो यानी कि कॉमन शेप्ड आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं। कुछ दूसरे प्रकार की शेप भी होती हैं बैक्टीरिया के अंदर, जैसे फिलामेंटस यानी कि तंतु जैसे बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी शेप कैसी होती है, स्टार शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। कुछ रेक्टेंगुलर होते हैं और कुछ हाइफी बना लेते हैं। ठीक है, हाइफी यानी कि एक इनका कवक की तरह जाल का निर्माण ये कर लेते हैं, अव्यवस्थित रूप से बैक्टीरिया बन जाते हैं जो कि एक जाल का निर्माण कर लेते हैं, जिसे अपन कैसे कहते हैं, हाइफी कहते हैं। ये शेप किसके अंदर होती है, बैक्टीरियल के सेल के अंदर ये शेप हमें देखने को मिलती हैं। तो आई होप आप आज का वीडियो जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, जो बेसिक शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की वो हमने क्लियर करी, और होमोमॉर्फिक और पेलियोमॉर्फिक क्या होते हैं वो हमने बात की। बैक्टीरिया और वायरस की शेप का या फिर साइज का हमने कंपेयर किया, और साइज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हमने बात की। अगले वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगी आपकी बैक्टीरिया का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, या फिर जो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म कर दें। वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।